Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on placebo effect in health psychology. यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है, प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो को हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है, प्लेसिबो जो होती है वो रियल मेडिसिन से किस तरह जो होती है वो डिस्टिंग्विश कर रही होती है या किस तरह वो जो होती है चेंज होती है और इसे किस तरह से जो है अप्लाई किया जाता है। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट जो है उसे हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, किस तरह जो पेशेंट है उसे प्लेसिबो दी जाती है, क्या पेशेंट को पता होता है कि उसे प्लेसिबो दी जा रही है या उसे जो है वो रियल मेडिसिन दी जा रही है। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। Placebo effect is when a person physical or mental health appears to improve after taking a placebo or dummy treatment। यानी placebo effect क्या होता है कि बेसिकली जब एक इंडिविजुअल फिजिकली और मेंटली अनफिट होता है तो वो placebo लेता है या डमी ट्रीटमेंट लेता है तो उसके बाद वो अपनी हेल्थ के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट फील करता है। placebo is Latin for I will please and refers to a treatment that appears real। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि रियल नज़र आ रहा था लेकिन एक्चुअल में ये रियल नहीं होता। वट इज़ डिज़ाइन टू हैव नो थेराप्यूटिक बेनिफिट, लेकिन इसका कोई बेनिफिट जो होता है थेराप्यूटिक वो नहीं होता। An inactive substance or other intervention that looks the same as and is given the same way as an एक्टिव ड्रग और ट्रीटमेंट बीइंग टेस्टेड। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि पेशेंट को दिया जाता है और ये बिल्कुल उस तरह से इसकी जो लुक होती है कि ये एक्चुअल में मेडिसिन ही नज़र आ रही होती है। और जिस तरह मेडिसिन को अगर देते हैं सुबह शाम या 3 दफ़ा लेना है, सुबह दोपहर शाम, तो इस तरह ही इसको भी ऐसे ही दिया जाता है कि जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि ये एक्चुअल में रियल जो है ये मैं मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन वो एक्चुअल में रियल नहीं होती। द इफ़ेक्ट ऑफ द एक्टिव ड्रग और अदर इंटरवेंशन आर कंपेयर टू द इफ़ेक्ट ऑफ द प्लेसिबो। और फिर देखा जाता है यानी कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें एक जो इंडिविजुअल होता है उसको एक्चुअल में रियल मेडिसिन दी होती है और एक जो इंडिविजुअल है उसे प्लेसिबो दिया होता है और फिर बाद में उनका जो है वो कंपेयर किया जाता है कि जिसको प्लेसिबो दी गई है उसकी हेल्थ के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और जिसने एक्चुअल में रियल मेडिसिन खाई है उसकी कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। क्योंकि जो बेसिकली जो प्लेसिबो ले रहा है लेकिन माइंड में उसकी जो कॉग्निशन उसकी जो थिंकिंग है वो तो यही है ना कि वो मेडिसिन खा रहा है। तो जिस तरह का एक इंडिविजुअल जो होता है वो सोच रहा होता है, जिस तरह की उसकी थिंकिंग होती है, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो उस तरह का ही हार्मोन जो होता है, केमिकल जो होता है वो रिलीज़ करता है। तो जब एक इंडिविजुअल इस तरह इस सेंस में ही एक मेडिसिन को यूज़ करेगा और कि वो एक्चुअल ही मेडिसिन ले रहा है लेकिन वो एक्चुअल मेडिसिन नहीं होती, वो प्लेसिबो ले रहा होता है लेकिन माइंड उसका यही होता है कि वो मेडिसिन ले रहा है, तो उससे भी उसकी हेल्थ के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। तो जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें दोनों के रिजल्ट को ही कंपेयर किया जाता है कि जिसने एक्चुअल मेडिसिन लिया और जिसने प्लेसिबो लिया है, डेमी ट्रीटमेंट जिसने लिया है, तो उन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या आया है और जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आए हैं सामने। After participants take the pill, their blood pressure and pulse rate increase and their reaction speeds are improved. However, when the same people are given the same pill and told it will help them relax and sleep, they report experiencing relaxation instant। यानी कि जो क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होता है जिसने एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है, एक पिल ली है, वो एक पेशेंट को दी है, तो उससे क्या होता है कि उसका अगर वो उसकी ब्लड प्रेशर की है, उसकी पल्स रेट उसके साथ इंक्रीज़ हो रही है और वही सेम जो है वही पिल उसको इंडिविजुअल को दे रहे हैं हम, और वो जब वो पिल लेता है तो पहले वो कह रहा है कि उसके साथ क्या है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, उसका पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और वही सेम मेडिसिन जो है जब वो एक इंडिविजुअल लेता है तो अगर उसको ये कहा जाए कि ये रिलैक्स के लिए है और ये स्लीप, इससे तुम्हें नींद आएगी, तो वो जो इंडिविजुअल है वो यही रिपोर्ट करता है पेशेंट कि हाँ वो इस मेडिसिन के बाद रिलैक्स फील कर रहा है। यानी कि माइंड जो है कॉग्निशन जो है वो उस तरह की बन जाती है कि हमने जो है वो स्लीप वाली मेडिसिन ली है तो फिर वो नींद आने लग जाती है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही जैसे कि अगर किसी को प्लेसिबो डेमो ट्रीटमेंट दिया जाता है तो एक्चुअल में उसको वो वाली मेडिसिन नहीं दे रहे कि जिससे उसे स्लीप आई है, लेकिन उसको कहा यह जा रहा है कि ये तुम्हें ऐसी मेडिसिन है कि इससे तुम्हें स्लीप आएगी, तो वो इस तरह से ख़ुद को फील करेगा कि वो खुद को रिलैक्स फील कर रहा है और उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है।
प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर क्या होता है, पार्टिसिपेंट रिपोर्टिंग रियल इंप्रूवमेंट आफ्टर टेकिंग अ फेक ट्रीटमेंट, यानी कि फेक ट्रीटमेंट जो उन्हें प्लेसिबो दिया जाता है लेकिन उसके बाद वो रिपोर्ट करते हैं कि एक्चुअल में उनके अंदर जो है वो चेंजिंग आई है। यानी कि पहले एक रिसर्च ग्रुप लेते हैं, यानी कि पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल को चूज़ किया जो कि रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जो सारी पॉपुलेशन उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जिसको ड्रग दी जानी है, एक्चुअल वाली मेडिसिन, और जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है वो वाले लोग हैं जिन्हें प्लेसिबो देनी है। तो एक्चुअल रिजल्ट जो एंड पे वो रिपोर्ट करते हैं तो वो क्या है कि दोनों जो है वो स्माइली फेस है, यानी दोनों की हेल्थ के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। जिसने ड्रग का यूज़ किया है, जिसको ड्रग दी गई है उसको भी, और जिसने प्लेसिबो का यूज़ किया है उसके अंदर भी वही पॉजिटिविटी और वही सेम रिजल्ट आते हैं। History. The first scientific demonstration of the placebo effect came in 1799 when a British physician, John Haygarth, set out to test one of the quick remedies on sale at that time, a expensive metal rod named Perkins tractor that purported to draw disease from the body। यानी कि ये 1799 के अंदर एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिन्होंने ये जो था इंट्रोड्यूस करवाई थी एक रेमेडी के जो एक मेटल का जो रोड है उसको जब बॉडी के ऊपर इस तरह अटैच करेंगे तो उससे क्या होता है, जो डिजीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। कॉमन प्लेसिबो इंक्लूड इनर्ट टैबलेट्स लाइक शुगर पिल्स। प्लेसिबो में क्या जो है इंडिविजुअल को शुगर पिल्स दी जाती हैं जो कि एक्चुअल में वैसी ही नज़र आ रही होती हैं जैसी कि रियल मेडिसिन होती है। उनको जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, इनर्ट किया जाता है इंजेक्शन लाइक सलाइन का, ठीक है, कोई और केमिकल प्लेसिबो का इंजेक्शन लगाया जाता है। शैम सर्जरी की जाती है एंड अदर प्रोसीजर जो है अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन ये जो उन्हें टैबलेट दी जाती है, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये रियल नहीं होते, ये प्लेसिबो के होते हैं, शुगर पिल्स होती हैं और दूसरे इंजेक्शंस होते हैं। लेकिन एंड पे जो रिज़ल्ट होता है वो दोनों का सामने इक्वल आता है, सेम आता है। पेशेंट प्रोवाइडर कम्युनिकेशन एंड प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि जो पेशेंट प्रोवाइडर यानी कि जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसकी कम्युनिकेशन का कितना इफेक्ट आता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक पेशेंट के ऊपर, और प्लेसिबो का कितना इफेक्ट आता है। प्लेसिबो कैन असर्ट एंड इन्फ्लुएंस पावरफुल इनफ टू मिमिक द इफेक्ट ऑफ रियल मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि प्लेसिबो जो है वो सेम रिजल्ट देती है जैसे कि रियल मेडिसिन का आता है। इन दिस फिनोमिना सम पीपल एक्सपीरियंस अ बेनिफिट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनएक्टिव लुक अलाइक सब्सटेंस और ट्रीटमेंट, यानी कि लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि उनके अंदर जो है वैसा ही चेंजिंग आई जिस तरह रियल मेडिसिन से आती है, लेकिन उन्होंने इनएक्टिव सब्सटेंस जो है प्लेसिबो ने दी गई। Social norms and placebo effect. Researchers use placebo during study to help them understand what effect a new drug or some other treatment might have on a particular condition। यानी कि रिसर्चर जो होते हैं ये प्लेसिबो एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं कि स्टडीज़, ताकि वो स्टडी कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कि जो न्यू ड्रग है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसका एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, और जो दूसरा प्लेसिबो का ट्रीटमेंट है उसका एक इंडिविजुअल के ऊपर पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, यानी कंडीशन एक ही है लेकिन एक को ड्रग दी गई है एक को प्लेसिबो, तो दोनों का जो रिएक्शन होगा, जो रिजल्ट होगा वो किस तरह का होगा। फॉर इंस्टेंस सम पीपल इन अ स्टडी माइट बी गिवन अ न्यू ड्रग टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। द प्लेसिबो इफेक्ट इज अ फिनोमिना दैट अकर व्हेन अ पर्सन बिलीव ही और शी इज रिसीविंग रियल ट्रीटमेंट एंड रिपोर्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन हीज और हर कंडीशन। प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को लग रहा होता है कि उससे रियल जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और वो जो है रिपोर्ट करता है कि उसकी जो हेल्थ है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। Double blind experiment. Double blind study is one in which neither the participant nor the experimenter know who is receiving the particular treatment. This procedure is utilized to prevent bias in research result. Double blind study are particularly useful for preventing bias due to demand characteristic or the placebo effect. डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यानी डबल ब्लाइंड यानी कि डबल मीन्स होता है दो। डबल ब्लाइंड का ये यानी कि ना जो पेशेंट होता है उसको पता होता है कि उसको प्लेसिबो दी जा रही है, और ना रिसर्चर को पता होता है कि कौन से वाले जो ग्रुप है उसको वो प्लेसिबो दी गई है। यानी कि 2 ग्रुप हैं, एक एक्सपेरिमेंटल है और एक कंट्रोल है, तो दोनों में से एक को प्लेसिबो दी जा रही है, लेकिन रिसर्चर ये बात नहीं जानता होता कि दोनों में से किस ग्रुप को दी गई है। क्योंकि अगर वो जानता होगा कि किस ग्रुप को दी गई है प्लेसिबो तो वो उसकी जो है वो बायसनेस शो करता है। इस वजह से है दोनों को जो है नहीं बताया जाता। जो पेशेंट होता है, जो
कंट्रोल ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको तो वाकई में नहीं पता होता कि उनको क्या दिया जा रहा है, रियल दिया जा रहा है या डेमी ट्रीटमेंट। लेकिन जो रिसर्चर है उस बायसनेस की वजह से उसको भी नहीं बताया जाता कि इनमें से किस वाले जो ग्रुप है उसको प्लेसिबो दिया गया, ताकि कोई बायसनेस ना हो और एक्चुअल में रियल का जो रिजल्ट है एंड पे देखा जाए कि क्या आया है। और ये एक डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट की पिक है कि ये 3 ग्लास हैं, ABC है, और जो 3 पेशेंट है तो उनको जाके दे दिए गए हैं, और उसमें से जो रिसर्चर है उसको नहीं पता होता कि जो रिसर्चर जब आया उसको नहीं पता कि इनमें से जो तीनों इनमें से किसको प्लेसिबो दी गई है और किसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।